हेलो व्यूवर्स, आई एम तनुज रहेजा, योर अकाउंट्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का 8th लेक्चर। आज के जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सब मेंशन किया हुआ है। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम टॉपिक जो आज मैं कवर करने वाला हूँ, बेसिकली 3 तरह के टॉपिक्स जो रहेंगे वो कवर करने वाला हूँ, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री से ही रिलेटेड आपके पहले 2 टॉपिक आने वाले हैं। देखिए, बताया गया है ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर कोई इनकम्स ऐसी रही हैं जिसकी हम रिकॉर्डेंस करना भूल गए हैं, तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज आज हम सीखेंगे। इसके अलावा वो केसेस को डील करना सीखेंगे कि जब पार्टनरशिप डीड जो होती है वो ना रखी गई हो, यानी कि हमने वो रिटर्न में ना रही हो, हमारी जो भी हमारी पार्टनरशिप की बातें होती हैं या हमारे जो रूल एंड रेगुलेशन आपस में तय होते हैं पार्टनर्स के, वो ना रहे हों, तो किस तरीके से डील किया जाता है। इसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को गारंटी दी गई है कि उसके प्रॉफिट इतने तो रहेंगे ही, तो ऐसे केसेस जो आएंगे उसको डील करना हम सीखेंगे। आइए सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो मैंने आज के लिए उठाया है, ओमिशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। अब ओमिशन का मतलब बेसिकली होता क्या है? ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना। अगर हम भूल गए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करना, तो बाद में उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से करी जाती है, क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती है, आइए सीखते हैं हम इस क्वेश्चन से। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म। their respective capital contribution आर ₹5 लाख एंड 3 लाख। हमें बताया गया है कि उन्होंने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस में, जो पैसा लगाया है, अनिल ने लगाया 5 लाख, सुनील ने लगाया 3 लाख। बहुत अच्छे से समझ आ गया है यहाँ तक। अब आगे देखिए, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें दी गई है 2:1। इमीडिएटली आफ्टर द एलोकेशन ऑफ ₹1,50,000 एज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, बताया गया कि जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:1 है। और बताया गया कि हमें जैसे ही प्रॉफिट 1,50,000 का हुआ, इमीडिएटली हमें कुछ एक चीज़ों का पता चला। एट द एंड ऑफ द ईयर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन अराइविंग एट द प्रॉफिट द फॉलोइंग 2 आइटम्स वर इग्नोर्ड। 2 आइटम्स को इग्नोर किया गया था। वो कौन कौन सी 2 आइटम्स थी? सबसे पहली आइटम जो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ ₹12,000 की जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहे थे 12,000 के, उनको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। और इसके अलावा हमें दिया गया एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए था, पर हमें उस टाइम नहीं मिला था, उसे हम रिकॉर्ड करना जो है हम भूल गए थे। तो 7200 इसे हमने शो करके दिखाना है। इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज हमने पास आउट करके दिखानी है दोनों की। तो ओवरऑल सिनेरियो चल क्या रहा है? ओवरऑल सिनेरियो ये है कि अनिल सुनील 2 पार्टनर हैं, उनकी हमें कैपिटल दी हुई है 5 लाख 3 लाख, उनकी रेशो दे रखी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। और हमें बताया गया कि जो उन्हें प्रॉफिट हुआ था 1,50,000 हुआ था। लेकिन जब ये प्रॉफिट हुआ तब ये भी पाया गया कि हम 2 चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। वो 2 चीज़ें क्या क्या थी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। हमें इसकी जनरल एंट्री पास आउट करके दिखानी है। तो देखिए व्यूवर्स, इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से पास आउट होगी, तो इन बातों का ध्यान रखते ही हम इसे पास आउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आप देख सकते हैं। इसमें एक मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 का था, जिसको हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी थी, लेकिन हमने इनको इग्नोर कर दिया था या इग्नोर हो गया था हमसे। इसके अलावा एक्रूड इंटरेस्ट हमें बोला गया था 7200। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था 12,000 का, उसको मैंने रिकॉर्ड किया। इसके अलावा हमारा जो एक्रूड इंटरेस्ट था उसको मैंने साइड पर लिखा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर इन दोनों की एडजस्टमेंट हमने नहीं करी थी, मींस इसको कंसीडर नहीं किया था, तो ये अब तक कहाँ था? इसका मतलब यही था ना कि ये प्रॉफिट्स में ये प्रॉफिट्स में ही इसकी एडजस्टमेंट पहले से हुई पड़ी थी, मतलब प्रॉफिट में ही ये कहीं ना कहीं इंक्लूडेड थे। तो अब आप करके क्या दिखाएंगे? जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनको एक तरह से लेस करके दिखाएंगे, और जो हमें एक्रूड इंटरेस्ट जो हमारा था, मिल जाना चाहिए था, उसे हम रिसीविंग करके दिखाएंगे। तो अब आप देखें, सबसे पहले 12,000 जो है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, इसे 2:1 में कंसीडर कर लें, ताकि हमें पता चल जाए किस पार्टनर से कितना लेना है, और इसे भी 2:1 में ले लेंगे।
तो देखिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी उसी के हिसाब से चलते हैं। इसका 2/3 किया और ऐसे ही 12,000 का फिर से क्या कर दोगे 1/3। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाता है, ये आ जाता है जी हमारा 4,000 मल्टीप्लाइड 2, ये आया 8,000। और इसी तरीके से इसे सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 4,000। ओके व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं शेयर ऑफ पार्टनर्स इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 8,000 ये डेबिट होगा, ये इससे लिया जाएगा, और 4,000 दूसरा अमाउंट हमने डेबिट करके दिखाया। क्लियर। अब हम चलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट की तरफ। एक्रूड इंटरेस्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था 7200 है, तो 7200 का 2/3 और 7200 का क्या करोगे 1/3। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाता है, ये आ गया आपके पास 2400 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाता है 4800। ये आ गया जी हमारे पास, तो आप देख पा रहे हैं 4800 और 2400 अमाउंट आ जाता है जो हमें मिलना चाहिए था। ठीक है, 4800 और 2400। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,000 हमारा डेबिट का है, 4800 हमारा क्रेडिट का है, यानी कि पहले तो आप इसी की एडजस्टमेंट कर लें। हमने अगर इतना अमाउंट देना है और इतना अगर लेना है, ठीक है, तो अब आपका अमाउंट बड़े वाला किसका है, डेबिट का बड़े वाला अमाउंट है, तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेबिट में आएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए 4,000 डेबिट का है और 2400 क्रेडिट का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो बड़े वाले डिजिट के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि ये डेबिट का था बड़े वाला डिजिट, तो 1600 डेबिट में आ गया। अब बात आती है कि पास आउट करने की, किस चीज़ को पास आउट करने की, कि इनकी जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास आउट करनी है। तो देखिए व्यूवर्स, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री किस तरीके से बनने वाली है, वो एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी हमें। तो आपने करना ये है, जैसे कि हमें पता चल रहा था, यहाँ हमारा 3200 डेबिट हुआ था, यहाँ हमारा 1600 क्या हुआ था, ये डेबिट हुआ था, यानी कि 3200 जो शो हो रहा था वो अनिल के लिए शो हो रहा था, और जो 1600 शो हो रहा था वो सुनील के लिए शो हो रहा था। दोनों अमाउंट डेबिट के हैं, तो आप देख सकते हो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3200, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1600। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो रहे थे वो कितने के रहे थे, वो 12,000 के रहे थे, उसको हमने क्रेडिट करके दिखाया। और जो एक्रूड इंटरेस्ट था वो कितने का था, 7200 का था। वह आप देख सकते हैं तीनों का टोटल जो है वो क्रेडिट के अमाउंट के इक्वल आ गए। तो व्यूवर्स यही इसकी क्या बनती थी, एडजस्टमेंट एंट्री बनती थी। आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आइए व्यूवर्स, अब हम आज के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जिसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमने बेसिकली देखना है कि जब हमारी पार्टनरशिप डीड जो है नहीं होती तो उस केस में बेसिकली हम करते क्या हैं। ये बात ठीक है कि हम चैप्टर की शुरुआत में जान चुके हैं, कुछ एक चीज़ों को आपको फिर से मैं याद भी दिला देता हूँ। पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंस रहती है, ठीक है, मीन्स जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो बेसिकली वहाँ पे आपको 5 मेन थिंग्स का ध्यान रखना है। ये 5 मेन थिंग्स क्या होंगी, सबसे पहली चीज़, कोई भी प्रॉफिट हो रहे हैं लॉसेस हो रहे हैं सारे पार्टनर्स के बीच वो इक्वली रहेंगे। फिर यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि एक पार्टनर ने इतना कंट्रीब्यूट किया था तो उसके हिस्से इतना आना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा वो इक्वल रहेगा। दूसरी चीज़, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तीसरी चीज़, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं रहेगा। चौथी चीज़ कि अगर कोई भी बिजनेस ने लोन लिया हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए व्यूअर्स, अगर बिजनेस ने कोई भी लोन लिया हुआ है तो 6% के हिसाब से ही इंटरेस्ट दिया जाना है। क्लियर है। इसके अलावा कोई भी अगर पार्टनर सैलरी की डिमांड करता है, फिफ्थ पॉइंट इज कोई सैलरी भी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। ओके, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हम करेंगे और बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपको मेरी इन 5 बातों के बारे में क्लियर हो गया। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ये रूल्स अप्लाई होते हैं और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। आइए स्टार्ट करते हैं हम। एक्स प्रेजेंट्स द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख सकते हैं एक्स का जो है, एक्स का हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया गया है। तो जो पार्टनर एक्स है वो प्रेजेंट करके दिखा रहा है अपने साथ जो उसका वाई दूसरा पार्टनर है
उनका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आप देख सकते हैं कुछ एक आइटम्स हमें जैसे दी गई हैं, सैलरी है, एक्स की सैलरी है वाई की, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, एक्स और वाई का अलग अलग निकाल करके दिखाया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन 12% के हिसाब से दिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ होगा इन्होंने। बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट आपको नजर आ रहे हैं 92200 रहे, और आप देख सकते हैं दोनों साइड का जो फर्क आया वो 40,000 का आया, जो इन्होंने अपनी रेशो में बांट लिया, प्रॉफिट 40,000। आगे बोला हुआ देयर इज अ नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन एक्स एंड वाई जो दोनों पार्टनर हैं इनके बीच कोई पार्टनरशिप डीड नहीं हुई थी। वाई फील्स दैट ही हैज़ नो बीन ट्रीटेड फेयरली, वाई को ये लगा कि उसके साथ ठीक तरीके से डीलिंग नहीं करी जा रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर a new profit and loss appropriation account according to the provision of partnership act। बताया गया है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दोबारा से बनाना है और उन बातों का, उन प्रोविजंस का ध्यान रखते हुए जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कही गई हैं। तो आप देख सकते हो आपने यहाँ पर जस्ट करके क्या दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, और जैसे मैंने आपको बताया क्या चीज़ कि जब जब हमें पार्टनरशिप डीड के बारे में ये कहा हुआ है कि वो करी ही नहीं गई थी पार्टनर्स ने, तो आपने करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़। प्रॉफिट पहले लिखे 92200 के थे, ऊपर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था, सैलरी, तो मैंने आपको बताया था सैलरी नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, तो दोनों की सैलरी नहीं बनती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं बनेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन इन्होंने 12% बोला हुआ है, जबकि रूल क्या होता है 6% दिया जाना है, यानी कि इसका आधा कर दें तो सिर्फ 600 ही दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली है क्या यहाँ पे आपको 92200 लिखना है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो 600 का है, तो आप उसको यहाँ से लेस करके दिखा देंगे, 91600 हो गया। और इसके अलावा 91600 को ही आपने क्या करके दिखाना है, उनकी रेशो में बांट करके दिखा देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखी जाने वाली और कोई आइटम है ही नहीं। तो यही था आज का सेकेंड टॉपिक जो मैंने कवर किया। अब हम चलते हैं इसके थर्ड टॉपिक की तरफ। चलिए व्यूअर्स, आज के लास्ट टॉपिक पर आते हैं, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कि किसी पार्टनर को जब गारंटी दे दी जाती है कि देख भाई तेरा इतने से कम प्रॉफिट नहीं जाएगा किसी भी हालत में, हो सकता है उसकी जिम्मेदारी जो हो एक पार्टनर उठा ले, हो सकता है 2 उठा लें, वो डिपेंड करता है कि अगर मान लो फर्म में 5 पार्टनर रहे हो तो 5 में से हो सकता है कि नहीं 3 ने उठाई हो इस चीज़ की गारंटी कि भाई तेरा जो प्रॉफिट है इतने से कम किसी भी हालत में जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये टॉपिक आ रहा है। आइए देखते हैं। सम टाइम अ पार्टनर इज गारंटीड दैट ही शैल गेट अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सच अ गारंटी मे बी गिवन आइदर बाय। बताया गया है वही चीज़ कि कई बार क्या देखा गया है कि एक पार्टनर जो है दूसरे पार्टनर की गारंटी तक ले लेता है कि तुझे कम से कम इतना प्रॉफिट हर हालत में होगा ही होगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है, अगर ना हुआ तो मैं तुझे पूरा करके दूंगा। तो यहाँ पे बताया हुआ है एनी वन ऑफ द पार्टनर, हो सकता है कि कोई एक पार्टनर करे, इसके अलावा क्या हो सकता है बाय ऑल अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो, और हो सकता है कि बाकी बचे हुए पार्टनर सारे के सारे किसी एक पार्टनर की गारंटी ले लेते हैं। ठीक है, उनकी पर्टिकुलर जो रेशो चल रही होती है उसी में। व्हेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर नॉट एडुकेट देन द एक्सेस पेड टू द गारंटीड पार्टनर शुड बी चार्ज टू द पार्टनर हु हैज़ गिवन द गारंटी। तो वही चीज़ आ रही है, फिर से मैंने क्या बताया कि अगर कुछ भी फ़र्क देखने को मिलता है तो उस पार्टनर की भरपाई जो है वो पूरा करेंगे जिसने गारंटी ली है। क्लियर? अब देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ये देखिए। राम, राज and George are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. According to the partnership agreement, George is to be get minimum amount of rupees 10,000. ध्यान रखिए हमें 3 पार्टनर्स की रेशो दी गई है। इसके अलावा क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जॉर्ज इज टू गेट, कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो तय हुआ जॉर्ज को हर हालत में 10,000 रुपीज़ मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, आपको बताया हुआ है साल के दौरान जो प्रॉफिट हुआ 40,000 का हुआ। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। व्यूवर्स ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें थी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 5:3:2 इनकी हमें दे रखी थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके अलावा बोला हुआ था जॉर्ज को गारंटी दी है बाकी बचे हुए पार्टनर्स ने कि 10,000 हर हालत में इसका प्रॉफिट जो है वो रहेगा, और हमें एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो दिया गया 40,000 का दिया गया है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके दिखाना है। तो देखिए इसमें किस तरीके से डील होगा।
तो देखिए व्यूअर्स, जैसे कि हमने जाना था उनकी रेशो जो थी 5:3:2 थी, और हमें पता कि प्रॉफिट जो हुए थे वो 40,000 के हुए थे। तो 40,000 के हिसाब से 5:3:2 में हर एक पार्टनर का अलग अलग आप क्या करोगे, अमाउंट निकाल करके दिखाओगे प्रॉफिट का। 40,000 मल्टीप्लाई 5/10 तो ये हो गया 20,000, 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 ये कितना हो गया 12,000, और 40,000 मल्टीप्लाई 2/10 ये हो गया 8,000। अब आप देख पा रहे हैं जॉर्ज का कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पर 8,000, जबकि उसको हमने गारंटी कितने की दी थी, यानी कि बाकी बचे पार्टनर्स ने, बाकी दोनों के दोनों पार्टनर्स उसको गारंटी दी थी कि देख तेरा 10,000 से कम बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे, 2,000 रुपीज जो होंगे राम और राज मिलकर के देंगे। अब वो मिलकर के किस तरीके से देंगे, जो इनकी रेशो चल रही थी, वैसे टोटल रेशो देखो क्या चल रही थी, टोटल रेशो हमारी जो चल रही थी वो चल रही थी 5:3:2 यही चल रही थी ना। अब ये दोनों यानी कि ये हुए राम और राज, राम और राज 5:3 में क्या करेंगे, इस अमाउंट को पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर निकाल करके भी दिखाया है, देखो 2000 मल्टीप्लाई 5/8 1250, और राज के लिए कैसे निकाला 2000 मल्टीप्लाई 3/8 750। बस अब आपने क्या करना है, आपके पास अमाउंट आ चुका है, एप्रोप्रिएशन अब आप बना करके दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया एट द एंड ऑफ द ईयर का 40,000 यहाँ पर दिखाए। इसके अलावा हम जैसे कि जानते हैं इसका अमाउंट कितना था 20,000 इसके प्रॉफिट के थे, तो 20,000 में से 1250 को लेस कर दो, क्योंकि ये तो उसने किसको दिए, जॉर्ज को दे दिए ना, बाकी कितना रह गया, बाकी रह गया 18,750। 12,000 में से लेस कर दो 750 को, तो कितना रह जाता है जो राज का रहेगा 11,1,250। अब 1,250 और 750 किसको दिए गए थे, जॉर्ज को दिए गए थे, और उसके प्रॉफिट थे कितने 8,000 के। तो 8,000 प्लस 1,250 प्लस 750 टोटल करके कितना आ गया 10,000, तो ये हो गया टोटल 40,000। ओके व्यूअर्स, इसी के साथ हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा होता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है फटाफट से उसको भी डील हम कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम गारंटी पार्ट का, जो अभी हमने गारंटी टू अ पार्टनर पॉइंट पढ़ा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर पॉइंट पढ़ा, उसी का ही एक एडवांस क्वेश्चन आ रहा है, और एक छोटे से पॉइंट के साथ यहाँ पर एक अलग तरह से बात कही गई है, उसको बड़े अच्छे से समझेंगे। देखिए आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बताया गया है, एक प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन मैंने उठाया है यहाँ पर। देखिए, अंकुर एंड बॉबी वर इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता रखी थी, दो पार्टनर जो हैं वो हैं अंकुर और बॉबी, 3:2 हमें बताया हुआ है। टॉपिक फिर से मैं बता दूं आपका चल क्या रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। पहले अभी तक जो हम डिस्कस करते हुए आए हैं ये केस, वो था प्रॉफिट से ही रिलेटेड। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमने प्रोमिस जो है वो प्रॉफिट का भी किया है, और अगर कोई लॉस आ गया तो उस केस में हम डील किस तरीके से करते हैं। तो बी अलर्ट व्यूवर्स। देखिए, तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे कि अंकुर और बॉबी जो हैं उनकी रेशो हमें 3:2 दी हुई है। बताया हुआ दे एडमिटेड रोहित, रोहित 1/5 शेयर के लिए आता है फर्म में। रोहित एन एल्यूमिनी ऑफ IIT चेन्नई, बताया हुआ है कि रोहित जो है वो IIT चेन्नई से पास आउट है। वुड हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू वेरियस साउथ अफ्रीकन कंट्रीज। साथ साथ आपको बताया हुआ है कि वो उनकी हेल्प करता है, किनकी, अंकुर की और बॉबी की, कि बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बढ़ाने के लिए, जहां पर वो पहले से काम कर चुका है, वर ही हैड बीन वर्किंग अर्लियर। रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। रोहित को गारंटी दी गई, किसने गारंटी दी, अंकुर ने और बॉबी को, कि तू घबरा मत, तेरा प्रॉफिट 2 लाख से कम कभी भी नहीं जाएगा, और तेरे को 2 लाख तक का प्रॉफिट होगा ही होगा। लॉस को तो हटा दे, प्रॉफिट तेरे को होगा 2 लाख का, कम से कम इतने का होगा। फॉर द ईयर एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी। और यह भी बताया गया कि रोहित के शेयर में अगर कमी आई उसको पूरा कौन करेगा, उसको अंकुर और बॉबी पूरा करेंगे, और किस रेशो में करेंगे, 4:1 में। ठीक है, लॉस फॉर द ईयर। अब देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे जो अलग कहानी आ रही है वो ये आ रही है कि इस क्वेश्चन में लॉस चल रहा है 1 लाख का, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो एक ओवरऑल सिनेरियो बता देता हूँ। अंकुर बॉबी दो पार्टनर हैं, रेशो दी गई है 3:2। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रोहित के बारे में बताया हुआ है 1/5 शेयर के लिए आया, क्लियर। इसके अलावा बताया गया है कि उसको गारंटी दी गई 2 लाख रुपीज़ की, कि इतना तेरा प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा, और अगर कल को जाकर के कोई भी कमी होती है 4:1 में अंकुर और बॉबी तेरे अमाउंट को पूरा करके देंगे। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि 1 लाख रुपीज़ जो है वो लॉस रहा, तो
तो देखिए व्यूवर, सबसे पहले इस केस में आप डील क्या करेंगे, सबसे पहले आपने करना ये है, अगर हम इसकी जनरल एंट्रीज की तरफ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोला हुआ है, तो आप सबसे पहले करके क्या दिखाएंगे, आप 1 लाख रुपीस के लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे। अब ये 1 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है वो कैसे करना है, वो करना है 12:8:5। अब ये कहां से आ गई, देखिए व्यूवर्स, इसको बिल्कुल अलग तरीके से मैंने आपको यहां पर कर करके भी दिखाया है। तो यहां पे मैंने कैलकुलेशन करी है न्यू रेशो की। अब ये न्यू रेशो की कैसे कैलकुलेशन हुई है, क्योंकि आप जानते हो हमें रोहित का ये बताया हुआ था कि रोहित का शेयर है 1/5। अब मैंने यहां पर कंसीडर कर लिया, लेट के प्रॉफिट हमारा क्या है, 1 है, 1 में से 1/5 के लिए क्या आ रहा है, रोहित आ रहा है, तो यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं अंकुर और बॉबी, उनका हिस्सा कितना रह गया, 4/5। तो अब आप क्या करेंगे, जो उनकी पहले रेशो होती थी, उनकी रेशो पहले क्या होती थी, 3:2। तो 3:2 जो होती थी, ये होती थी अंकुर और बॉबी की, और अब हमने निकाला है 4/5 किसका है, अंकुर और बॉबी का, किसके आने के बाद, रोहित के आने के बाद। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय ऑफ कह लें या मल्टीप्लाई कह लें 4/5, तो ये कितना हो गया, 12/25। ठीक इसी तरीके से बॉबी का भी अगर हम अमाउंट निकाले तो वो कितना आ जाता है, 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 8/25। और रही बात रोहित की, रोहित का अगर मैं देखो, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर इनको चलाना होता है, आप इसको इस तरीके से भी देखिए फाइंड आउट कर सकते हैं। 12/25 अंकुर का हुआ, न्यू जो न्यू पार्ट हुआ उसका न्यू शेयर जो रेशो हुआ, इसके ही अलावा बॉबी का हुआ 8/25, और रोहित का था क्या, 1/5। और अगर मैं इसको एक प्लेटफॉर्म पर ले आऊँ, मीन्स इसका एलसीएम निकाल दूँ, तो क्या बनता है, 12:8, ये बन जाता है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये कैंसिल कर देता हूँ, इनकी ये रेशो आ गई। तो अभी तक मैं जो आपको बता रहा था व्यूवर्स, यही चीज़ बता रहा था कि आपने बेसिकली करना क्या है, आपने सबसे पहले 1 लाख रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है 12:8:5 में। तो हमें पता चलता है अंकुर को जो लॉस हुआ वो 48,000 का हुआ, बॉबी को जो हुआ वो 32 का हुआ, और रोहित को जो हुआ 20,000 का हुआ। अब व्यूवर्स देखिए, क्वेश्चन में तो हमें ये बात बोली हुई है कि रोहित को किसी भी हालत में लॉस हो ही नहीं सकता, और 2 लाख रुपीज़ का उसको क्या होना है, उसको प्रॉफिट होना है। अब यहां से ना हमें एक चीज क्लियर हो रही है कि 2 लाख रुपीज तो अंकुर और बॉबी दोनों मिलकर के रोहित को देंगे ही देंगे। साथ ही साथ अगर कोई लॉस हुआ है, रोहित को कितना लॉस हुआ है, 20,000 का, वो भी किसको देना पड़ेगा, अंकुर और बॉबी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस ही उनका कुछ इस तरीके से हुआ था कि अगर कल को जाकर के कोई लॉस हो, उसकी भरपाई भी अंकुर और बॉबी करेंगे, और 2 लाख रुपीज का उसको हर हालत में प्रॉफिट होना ही होना है। तो अब मैं ये कह सकता हूं 2 लाख प्लस 20,000, यानी कि 2,20,000 अंकुर और बॉबी ने किसको देने हैं, रोहित को देने हैं। और कौन सी रेशो में देने हैं, इन्होंने खुद बोला हुआ था 4:1 में देंगे अगर कल को देने पड़े तो देखिए अब इसकी एंट्री किस तरीके से बनने वाली है नेक्स्ट। तो इसकी नेक्स्ट एंट्री जो बनेगी वो बनेगी, अंकुर को डेबिट करेंगे, बॉबी को डेबिट करेंगे, जिसको मिलने वाला है उसको क्रेडिट कर दीजिए। अब यहाँ 2,20,000 आ जाएगा, 2,20,000 का आपने रेशो फाइंड आउट किस तरीके से करके दिखाना है, 4:1 में। तो 4:1 यानी कि 4/5 जब 2,20,000 का कर देंगे, यानी कि 2,20,000 मल्टीप्लाई 4/5, ये आ जाएगा 1,76,000। और 2,20,000 का जब आप 1/5 कर देंगे, यानी कि 2,20,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो आ जाएगा आपका कितना, 44,000। ओके व्यूवर्स, इसी क्वेश्चन में बेसिकली हमने इसी चीज को सीखना था कि लॉस अगर चल रहा हो और साथ साथ गारंटी वाला पार्ट चल रहा हो तो डील किस तरीके से किया जाएगा। ओके व्यूअर्स, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। ओके व्यूअर्स, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।